बंदरा में लगातार परेशानी है। डीएपी के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों का आरोप है कि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी चुप्पी कई सवालों को जन्म देता है, क्योंकि अभी चंद समय ही गुजरा है जब वे निर्वाचित हुए हैं। चुनाव का जो प्रचार हुआ है सो घर घर जा करके दावा कर रहे थे कि जनता की आवाज को उठाएंगे, कर्मठता से काम करेंगे, लेकिन जीतने के साथ ही उनके दावों का प्रत्युत्तर हवा हवाई लगने लगा है। अच्छा, ये बताइए कि बंदरा में जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों सोए हुए हैं, क्यों चुप हैं? क्योंकि वो अब प्रतिनिधि सब सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? सब किसान भी जाता है उनके यहाँ, मुखिया जी खाद नहीं मिल रहा है, जिला पार्षद जी खाद नहीं मिल रहा है, हम लोग का कुछ व्यवस्था कराइए। समिति साहब के यहाँ जाते हैं, वार्ड साहब के यहाँ जाते हैं, कोई नहीं। अब न मिले छो तो हमरा की कहे छा। हम फैक्ट्री लगेले हती जो हम तोरा फर्टिलाइजर के हम गोदाम खोलले हती जो तोरा हम दियो अपना घर से निकाल। अभी तो चुनाव में घूम के बोले होंगे कि जन समस्या को उठाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, तब चुप क्यों हो गए? जी, कर्मठ है, जुझारू हैं, शिक्षित हैं। हम हर गरीबों को मदद करेंगे, साथ देंगे, जो समस्या होगा सबको हम पूरा करेंगे। अब सब प्रतिनिधि तकिया लगा के घर में सो गए। अब कौन जनता को देखने जाता है? अब जनता जाते हैं दूरा पर, एकदम घेकुरी लगा कर खड़ा रहते हैं। ओ मुखिया जी, ओ मुखिया जी, ओ वार्ड साहब, ओ वार्ड साहब, ओ जिला पार्षद साहब ने बाजार गेल हथिन। इस तरीका से टाल मटोल करके तो जनता को भगाते हैं। परेशान हो रहे हैं सब, परेशान हो रहे हैं सारे जनता पब्लिक हमारे परेशान हो रहे हैं। चतुराई यहाँ इतनी दिखती है कि जो किसान डीएपी लेके आते दिखते हैं वो भी बड़े साफ गोई के साथ बता देते हैं कि ये बंदरा से हम नहीं लाए हैं, पड़ोसी जिला या प्रखंड का नाम बता देते हैं, और 1 से 2 बोरे डीएपी खाद को लेकर बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ, कि जैसे जन्नत से कुछ उन्होंने ढूंढ लिया है, इस तरीके से हर्षित होकर जाते हैं। क्योंकि किसानों के लिए रबी फसल के लिए यह अति ताक का समय है, और ऐसे में डीएपी का नहीं मिलना किसानों में हाहाकार पैदा किया हुआ है। क्या रेट है अभी खाद का? 1300 का। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि काला बाजारी हो रहा है। तो ब्लैक से होवे करेगा, 1400 जो जैनून है वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। ये कौन सा गांव हुआ? मतलूपुर। आपका क्या नाम हुआ? गणेश झा। तो आपकी तरह और भी लोगों को नहीं मिल रहा है? बहुतों को नहीं, बहुत लोग को तैयारी नहीं हुआ, एकदम खेत तैयार करके बैठे हुए। और हम तो खेती नहीं करते हैं, लेकिन लोग के मुंह से सुनते हैं कि जो खाद नहीं मिलता है। खेती में बहुत दिक्कत होता है, गेहूं बाव अभी तक नहीं हुआ है, यही लोग सब बतियाते हैं। अभी भी हमारे वो ग्रामीण बोले हैं कि जो खाद के लिए जाते हैं तो वहाँ बातों नहीं होता है किसी से। किसानों को परेशानी हो रही है। तो फसल का बुआई नहीं हो रहा होगा? नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। ये कब से ऐसा स्थिति है? लगभग 1 महीना से ऊपर, मानिए ना, जो 1 महीना हो गया। डाई के सिर्फ कंपाई हो रहा है, बाकी अदरवाइज खाद सारे मिल रहा है हमारे। बाकी मिल रहा है। डाई इसलिए हो रहा है कि कुछ दिन पहले आया स्टॉक माल था, उसके बाद लोगों ने बोला कि अब डाई मिली है। दुकान पे हम लोग जा रहे हैं, चक्कर काट के आ जाते हैं। कब से आ जा रहे हैं? हम 15 दिन से आ रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो आपकी तरह और भी लोगों को परेशानी होता है? सारे लोगों को हो रहा है। डीएपी नहीं मिला है तो वही फॉस्फेट और यूरिया मिला तो काम चला। बुआई हो गया। तो क्या रेट है उसका जो आप लाए हैं डीएपी? डीएपी मिलवे नहीं, मिला ही नहीं। डीएपी खाद के लिए लोग परेशान हैं। खाद कहाँ मिलेगी? नहीं मिल रहा। लेबो कराई तो 1500 के बोरा पर चुरा के बेच लीजिए। काला बाजारी से? कौन दुकानदार, किधर का? सामने है, एक ठो उधर है, वहाँ ब्लॉक से आता है उसमें, उस रास्ते में। हाँ, दूसरे को तो लाइसेंस दुकानें। कौन पंचायत हुआ? ये सुंदरपुर रतवाड़ा है। रतवाड़ा पंचायत। हाँ, उसमें एक ठो डीलर है। मतलूपुर में एक ठो है। तो कहीं नहीं मिल रहा है ना। कितना दिन से? महीना दिन से। अभी तो सब खेत वैसे ही पड़ा हुआ है, किसान परेशान है। परेशान। तो फिर क्या होगा? ऐसे में खेती नहीं हो पाएगी। कैसे होता है? क्या होता है बिना खाद के? 8 तारीख को रामपुर दयाल मार्केट पर बैठे हुए थे, तो अनगिनत किसान को देखे हम डीएपी और पोटास लिए हुए पश्चिम की ओर जा रहा है। पूछे, सब कहता था कि 1500 बैठ जाए। दिक्कत तो है जो खाद लाभ उगाते हैं 8 रोज से लगातार। सब कहता है 8 दिन में होगा, 8 दिन में होगा, कब होगा से तो कोई पता नहीं, इसीलिए बैठे हुए। कौन सा खाद नहीं मिल रहा है? डीएपी नहीं मिल रहा है, न पोटास मिल रहा है, जबकि इसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, इसको ज्यादा जरूरत, भाव में तो वही लगता है। इसके बिना तो बुआई नहीं होगा। नहीं होगा।
तो फिर कैसे खेती होगा? अभी तो वही भरोसे पड़ा हुआ है, अब क्या होगा न होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या परेशानी हो रही है कि जैसे पुलिस और अपराधी का जो पीछा होता है, इस तरीके से किसान परेशान है। जहां कहीं भी डीएपी का बोरा दिख जाता है, किसान एक सवाल जरूर पूछ लेते हैं कि रेट क्या है, और वो रेट जो होता है सो जेन्युइन रेट लोग नहीं बताते हैं और कालाबाजारी का रेट होता है। मैं आज बंदरा प्रखंड के 3-4 गांव में घूमा हूँ, ठीक है, जिसमें डीएपी, पोटाश, यूरिया के लिए, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। एक जगह मिला, लेकिन वह कहता है 1800 रुपये में डीएपी लीजिए, 1800 रुपये में पोटाश लीजिए। वो ऐसे लेकर के हम लोग तो किसान परिवार से कहाँ से क्या कर पाएंगे। तो मेरा सब कुछ खेत जोत करके छोड़े हुए हैं। यह नीतीश जी का राज है, अब नीतीश जी के राज में कुछ मिलना नहीं है, तो कालाबाजारी के अलावा तो कुछ मिलता ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि खाद उपलब्ध होगा, झूठ मूठ का दावा कर रहे हैं, किसान तक नहीं पहुंच रहा है। उनका जो स्टॉकिस्ट है, स्टॉकिस्ट करता है, मेरे पास है नहीं, तो यह तो झूठ मूठ का दावा कर रहा है। तो और जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी कार्रवाई के माध्यम में क्या करेंगे, तो ताड़ी के दुकान में जाएंगे तो कहीं दारू वाले को खोजेंगे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। किसी अधिकारी तो प्रखंड में मिले तो उनसे कोई बात हो, मिलते ही नहीं है। ऑफिस में नहीं रहते, ऑफिस में रहवे नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार सिंह हुआ। कौन सा गाँव हुआ? बेंगरा हुआ, बेंगरा सुंदरपुर अतबारा, वार्ड नंबर 2। ऐसी हालात है, ऐसी बेबसी है, किसान परेशान है। बंदरा में डीएपी के लिए हाहाकार है, अधिकारी पर असर नहीं हो रहा है और जनप्रतिनिधि को फुर्सत नहीं है कि किसानों की बात को सुन सके और आवाज उठा सके। किसान परेशान है और स्थानीय जो विधायक हैं और सांसद हैं उनके प्रति भी अब नाराजगी दिखने लगी है। मन कोई कीमत में नहीं मिल रहा है 1600, 1700, 1800। अच्छा, कैसे मिल रहा है? हाँ, कालाबाजारी से। और ऐसे जेन्युइन रेट पर नहीं मिलता है? जेन्युइन रेट पर कोई कहीं नहीं मिल रहा। क्यों होता है ऐसा? अब सरकार जाने, तो नेता जाने। नेताजी सबको तो फुर्सत कहाँ है? जो जिनको निर्वाचित किए वो भी नहीं बोल रहे हैं, जो गायघाट के जो विधायक हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। वो तो निरंजन राय है और मतलब चोर हो गया। इसका नाम निरंजन राय है, यहाँ से वोट लेके गया, वो कोई काम के नहीं। किसान के बारे में नहीं बोल, कोई काम के नहीं। वो मतलब पैसा पिछले साल में ऐसा ज्यादा था तो कुछ दे भी दिया था, इस साल बाहर का निरंजन राय नहीं दिया। तो काहे हो गया ऐसा? अब काहे हुआ सब निरंजन राय जानेंगे, वो ऊपर से जानेगा नीतीश क्या कारण है। तो वोट लेके गए तो जिम्मेवारी के साथ बोले थे कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, तो यही न्याय कर रहे हैं। जबकि 1700 में खाद नहीं भेट रहा है, 1800 में खाद नहीं भेट रहा है, और किसान के मुद्दे पर तो कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। काम नहीं, किसी लोगों को नहीं मिल रहा होगा, कहीं नहीं भेट रहा है। जहां डीएपी के बोरे पर भी नजर पड़ती है, डीएपी के बोरे के अंदर कुछ दूसरा चीज भी रखा हुआ हो तो लोग बड़े उत्साह के साथ उसे देखते हैं और पता करते हैं कि आखिर डीएपी मिल कहाँ रहा है। खाद हम लोग को मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो वो 1200 की जगह 1800 में मिल रहा है, और वो भी बड़ी दिक्कत से मिल रहा है। 3 जगह 4 जगह जाने के बाद तब मिलता है। कहाँ से ट्राई किए? मतलूपुर गए हैं, फिर रतवारा गए हैं, ये रतवनिया गए हैं, तो सारे जगह गए हैं। तो एक जगह से मिला है 1800 में लाए हैं, तो जहाँ 2 बोरा का जरूरत है वहाँ 1 बोरा में काम चला रहे हैं। तो कितना दिन से खाद की तलाश में आप लोग? खाद के तलाश में लगभग 15 रोज से, लेकिन नई सफलता मिल रही है? नहीं मिल रही। आज मिली है जी, तो वो भी पर्याप्त नहीं मिला? भी पर्याप्त नहीं मिला। तो कैसे खेती होगा? कौन सा खेती करना चाह रहे थे? आलू का खेती करना था, ऐसे भी आलू का बहुत लेट हो गया है, गेहूं का भी लेट हो रहा है। 30% खेत में देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया, फिर भी खाद नहीं मिल रहा। हम लोग तो गेहूं, मकई, मटर ये सब हर चीज खेती करते हैं, लेकिन खादे नहीं मिला है, कोई खेती नहीं हो रहा। कौन सा खाद नहीं मिल रहा है? डीएपी नहीं मिल रहा है, पोटास तो और कितने दिन से 2-2.5 महीना से पोटास खोज रहे, पोटास भी नहीं मिल रहा है। तो क्या रेट चल रहा है? पोटास का तो 1700-1800 रुपया बता रहा है, और डीएपी का? डीएपी का 1700-1800 रुपया, तब पर भी नहीं मिल रहा है, कहता है ये नहीं है। कालाबाजारी से? कालाबाजारी। यूरिया का रेट है 266 रुपया, दे रहा है 300 रुपया में। 300 में? हाँ। तो किसान लोग नहीं बोल रहे हैं? किसान लोग कहते यहाँ है ये नहीं, जाने का ऊपर का आदमी, यहाँ हम लोग दुकानदार कहते हैं जो ई रेट में दीजिएगा, कहता लेना है लो, तो जाओ यहाँ से। तो किसकी मनमानी चल रही है? किसका मनमानी? जो हम लोग क्या करें, हम लोग तो दुकान पर जाते हैं, कहते हैं हमको इतना रेट है देने के लिए, वो लोग कहता है जो लेना है ले 300 में, तो जाओ घरे। लेना है 1800 में डीएपी तो लो, ना तो जाओ घरे।
तो मजबूरी है हम लोग किसको कहें, लेते हैं 1800 में, पोटास लाए 1800 में, जहाँ देना है 2 बोरा तहाँ देते हैं 1 बोरा में काम चला है, 2-2.5 बीघा में 1 किलो आधा किलो इकट्ठा, उससे उपजा होगा नहीं होगा। तब कैसे हम लोग किसान कैसे जिए। ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं, परेशान है ये है कि पैसा का भी अभाव रहता है। पैसा का भी खूब अभाव है अभी। क्या नाम हुआ आपका? राम कृपाल शाह। ये कौन सा गाँव हुआ? बेंगरे है। डीएपी खाद की क्या स्थिति मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है, 1800-1900 रुपया रेट कह रहा है। अच्छा, ये कहाँ मिलता है 1800-1900? 2 गदा में कहीं कहीं कोई है, 2-4 गो रखे हुए, ब्लैक मार्केटिंग होता है। ब्लैक मार्केटिंग करता है। और जो सरकारी खाद है वो नहीं मिल रहा है? नहीं, वहाँ रतवाड़ा में एगो उसके यहाँ मिलता है, रितेश, उसके यहाँ मिलता है। क्या रेट? 1900। पर्याप्त मिलता है जितना आप चाहते हैं? पर्याप्त नहीं, लेकिन सबको नहीं देता, हम लोग को नहीं देता है। इसने आदमी को देता है कि ये जो कुछ नहीं बोलता है, हम लोग को तो बुझता है कहीं कंप्लेन यही लोग कर देगा। तो खेती किसानी प्रभावित होती होगी? प्रभावित होता है ना। अब इसमें हम लोग को डाई देना था, नहीं दिए डाई, यूरिया ये सब अथी सब देकर मिक्सचर देकर गए हम लोग। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। कौन सा गाँव है? ये सब राम घोसरामे में पड़ता है, घोसरामा, लेकिन बैगरा में पड़ता है। किसान परेशान है और बता रहे हैं कि स्थानीय सांसद और विधायक को भी फुर्सत नहीं है। स्थिति बहुत खराब है यहाँ जी। वो समझा जाए समय समय पर जिस समय आपको उपलब्ध होना चाहिए उस समय उपलब्ध नहीं हो पाता है, और होता भी है तो इतना महंगा जो मत पूछा जाए। तो नीतीश कुमार कल मीटिंग किए हैं और आदेश दिए हैं कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप किसान हैं, जमीन पर हैं, आप क्या लगता है? ना वो ब्लफ करते रहते हैं बराबर, उनका सरकार समझा जाए जो फेल है, और बराबर बात से इतना हवा दे देते हैं जो किसान चाहे आम जनता इसका जब खेती खत्म हो जाएगा तो खाद लेके किसान क्या करेगा। हम लोग तराही माम है, 3 बीघा तक गेहूं बाव नहीं हो रहा है। जब खेती मैंने खत्म हो जाएगा तो लेके क्या करेंगे। तो किसानों के साथ मजाक हो रहा है? हाँ, मजाक हो रहा है। जब डाई के काम है तो यूरिया मिल रहा है, यूरिया के काम रहेगा तो फिर डाई मिलेगा, यह तो नियम है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने 1700, 1800, 1900 ब्लॉक से जहाँ जिसको हम लोग को नहीं मिल रहा है। 3 बीघा खेत तैयार है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। जो 1-8 बोरा वाला है ओकरा मिल रहा है, ब्लैक से अपन खेती कर रहे हैं। जो प्रतिनिधि चुने हैं विधायक सांसद, ये लोग पहल नहीं कर रहे। तो मैंने घूमियों का पहले हुतो के वही हाल था, अभियो के वही हाल है। हो गया, मैंने जीतने से पहले मैंने बहुत बात था, हो गया, उसके बाद कोई बात नहीं। अथी से बाव किए हैं, मिक्सचर से थोड़ा बहुत लेकर। डीएपी तो 1800 का कह रहा है, तो दे रहा है। कैसे? वो अनजान को देता है? अनजान को हम लोगों को कहेगा जो न है, फिर 4 दिन के बाद आए तो रैक लग रहा है। जो वाजिब किसान है उनको रैक नहीं होने का बहाना बना रहा है। अच्छा। बाहरी अब गाय घाट के आता है आपका गोदन पट्टी का, सूरा का, वो सब ले जाता है रात में मिलता है। हाँ, देता है रात में। सब दुकानदार A to Z, कोनो एगो नहीं, सब। क्या रेट मिलता है? 1800। बहुत यहाँ नजदीकी क्षेत्र 1750। थोड़ा बहुत कम। पोटास भी नहीं मिल रहा है, पोटास 1600 कहता है, और वो कहता है नहीं है। कोई भी दुकानदार नहीं दे रहा है, कोई नहीं। तो ऐसे में तो खेती किसानी बाधित है। हाँ, बाधित है सब। तो एक तो भगवान बाधित किए हुए हैं जहाँ पानी, और जो बचा हुआ है ये सब कहाँ किया है, हमारा गाँव है, ये सबको मिल ही नहीं रहा। तो आप तो बहुत पुराने किसान हैं, ऐसा कभी देखे थे? कभी नहीं ऐसा हम देखे, जब से हम होश संभाल लिया, खेती उती करते हैं, ऐसा हम कभी नहीं। तो मुख्यमंत्री तो मीटिंग किए हैं, कह रहे हैं कि खाद मिल रहा है। करेंगे, वो तो खाद कह रहे हैं हम, मगर वो तो कहते हैं शराबो बंद हो गया है, सब तो पिए रहा है, होम डिलीवरी है, तो हम लोग क्या करें। धन पंजाब, हरियाणा, ये सब है कुछ जो सरकार को थोड़ा बहुत हराए। 8 गो जीता उसका, 2 गो सांसद, तो देखिए 5 रुपया डीजल का कम किया। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में कहाँ हो रहा है, लूट खसोट चल रहा है। अच्छा, ये जो हालात है इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार जिम्मेवार है। हम लोग तो किसान हैं, आप किसान हैं, हम किसान, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसाने न है, तो उसको तो जब तक नहीं मिलेगा कहाँ से लाएगा। किसानों में डीएपी खाद के लिए
काफी मारामारी चल रही है, किसान परेशान है, अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। बंदरा के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनको भी फुर्सत नहीं है और उन पर असर नहीं हो रहा है। अधिकारियों है गड़बड़। अब सुनते हैं यही सब बताया है जो 200 बोरा आता है तो 50 गो रिजर्व रख लेता है। कौन चीज़ का रिजर्व? तो बांट दो, 1 बोरा तो 50 आदमी को मिल जाएगा, मगर नहीं दे रहा है। वो 150 है से बस कुछ बांटा, देना है 1200 में, कोई 1200 में देगा नहीं। उचित रेट तो है 1200, इसीलिए हम लोगों को नहीं देता है। जो जानकार है, लगता है तो हल्ला करेगा, ये सरकार रेट अधिक है, बाहर को देता है, आता है, ले जाता है। 1800 में दखनिए वो हमारे गाँव ले ले गो आ रही से ले गई, तिपरी से लाया। अच्छा, किसान सलाहकार और कृषि अधिकारी नहीं देख रहे हैं इस मामले को? कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। किसान लोग तो नाराज हैं कि किसान सलाहकार अब कमीशन एजेंट हो गया है। हाँ। कितनी सच्चाई है इसमें? 75% सच्चाई है, ये कोई झूठ बात है। 75% सच्चाई है। 100% भी कहिएगा तो सही है। कहाँ आता है? कोई नहीं। फोटो खींचने के लिए 4 दिन से कह रहा है, आप हमारा खेत देखिएगा तब ना। आइए, चलिए, देखिए, हिल करके चलिए, खेत बतावेंगे। अभी भी पानी है तो देखिए, आएगा तब ना हम ले जाएंगे। आने के बाद ले जाए जमीन पर। आते ही नहीं, आवे नहीं करता है तब कहाँ जाए? कोई सुनता है? जाइएगा तो कहीं कोई नहीं सुनता है। किसान का सुनने वाला कोई नहीं है इस देश में। क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र कुमार सिंह। ये कौन सा गांव हुआ? बैंगरा। धरातल पर यहाँ कुछ भी सरकार के तरफ से नहीं प्राप्त होता है किसान को, और सरकारी रेट के पर आ जाते हैं किसान लाने के लिए तो दुकानदार कहते हैं नहीं है, खत्म हो गया, आएगा तो मिलेगा। और प्राइवेट से जाते हैं लेने के लिए चोरी छिपी से, तो रात में अइया, भिनसर अइया, भोरे अइया, साँझ का अइया, 1400-1500 में चोरी से, कालाबाजारी से किसान को मिलता है। और सरकारी रेट के लिए दिन में जाते हैं आधार कार्ड लेके तो 1 बोरा भी नहीं मिलता है। कालाबाजारी यहाँ चल रहा है। किसान को कहीं से कोई जगह नहीं है जो किसान कैसे जिएगा, कैसे खेती करेगा, कैसे अब हम लोग जिएंगे। हम लोगों का खेत तो जोता हुआ एकदम खराब हो गया, सूख के पत्तल हो गया, लेकिन डाई के वजह से एक पौधा भी हम गेहूं बाव नहीं किए हैं। तो बंदरा में कहाँ खाद मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? जी, पूरे बंदरा में नहीं मिल रहा है। ये लापरवाही तो हमारे सरकार की लापरवाही है, डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी लापरवाही है। अगर सरकार कराई करे, लाइव देखते हैं, न्यूज देखते हैं, सब चीज देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को ऊपर कराई करवाना चाहिए, छापा मरवाना चाहिए। ये सरकार की लापरवाही है। और कृषि अधिकारी क्या कर रहे हैं बंदरा में? वो तो डिस्ट्रीब्यूटर से मिले जुले हुए हैं। अगर कृषि पदाधिकारी जो ब्लॉक में बैठते हैं, अगर वो किसान के लिए सोचते, प्रखंड के लिए सोचते, तो वह छापामारी नहीं कर सकते थे क्या? जहाँ से सरकार के यहाँ से चलती है डीएपी खाद, तो क्या वो नहीं जानते हैं? पहला पेपर तो उनके के यहाँ आता है, कृषि पदाधिकारी के यहाँ, तो वो तो सब जानते हैं। लेकिन दोनों डिस्ट्रीब्यूटर और कृषि पदाधिकारी दोनों मिली जुली भगत हैं, और ये कालाबाजारी में दोनों आधी आधी 50-50 बांटते हैं। और परेशान हो रहा है किसान, और परेशान हो रहा है किसान, परेशान हो रहा है पब्लिक, परेशान हो रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम जैन नारायण महतो हुआ, भूतपूर्व जिला पार्षद हूँ। कई जनप्रतिनिधियों से A to Z न्यूज लाइव ने बातचीत करने की कोशिश की, संपर्क किया है कि किसानों के मुद्दे पर बोले, तो उन्होंने जवाब दिया है कि उन्हें राजनीति करनी है, किसानों के साथ उन्हें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि डीएपी के मुद्दे पर वे बोलेंगे तो चूंकि दुकानदार भी लोकल हैं, उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। और इस तरीके से कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। लिहाजा किसान परेशान है, बंदरा में किसान परेशान है और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी हालात में आखिर क्या हो सकेगा।